आज की वीडियो में बीइंग और बीन का प्रयोग सीखेंगे विद एग्जांपल्स इन हिंदी। किस प्रकार से बीइंग और बीन का प्रयोग किया जाता है, इसका एग्जांपल्स का मीनिंग किस प्रकार से आता है और किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। तो एक एक का यूज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला यूज सीखेंगे बीइंग का, और बीइंग के साथ आपका एक एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका होना के सेंस में। अधिकतर केस में आपका एडजेक्टिव ही देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा बीइंग, और बीइंग के बाद आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपका इज आर, उसके बाद आपका एक कॉम्प्लीमेंट। लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स है मजबूत होना सेहत के लिए जरूरी है। मजबूत होना सेहत के लिए जरूरी है, ये होना जो लिखा हुआ है इसके लिए हम लिख देंगे बीइंग, और मजबूत आपका एक एडजेक्टिव है जो कि इसके लिए आप स्ट्रांग लिखेंगे। हो जाएगा बीइंग स्ट्रांग इज जरूरी, मतलब नेसेसरी सेहत के लिए फॉर हेल्थ। बीइंग स्ट्रांग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला हो जाएगा सभी को दोस्त होना अच्छी बात है। मतलब सभी को एक दोस्त होना अच्छी बात है, तो आप बोल सकते हैं कि बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल, सभी को एक दोस्त होना अच्छी बात है, इज अ गुड थिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस का यूज करते हैं कि सभी को एक दोस्त होना, मजबूत होना। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। आप बोल देंगे ईमानदार होना, तो हो जाएगा बीइंग ऑनेस्ट पहचान है, इज आइडेंटिफिकेशन एक सच्चे इंसान की ऑफ अ ट्रू पर्सन। मतलब बीइंग ऑनेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू पर्सन, सच्चे इंसान की ईमानदार होना सच्चे इंसान की पहचान है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला यूज समझते हैं बीइंग का, जहां पर आप यूज करते हैं बीइंग के साथ एडजेक्टिव, लेकिन इसका मीनिंग कुछ सेंस होने वाला है। हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा हो रहा है, हो रहा था, इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब चेंज ऑफ स्टेट की बातें होंगी। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, डोंट वरी। समझिए यहाँ पर इसका कुछ फॉर्मूला है। ये सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको लगा देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा बीइंग, के बाद आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल। जैसे अंधेरा हो रहा है, मतलब चेंज आपका स्टेट जो वो चेंज हो रहा है, दिन से रात की ओर जा रहा है, तो आपको क्या बोल देंगे, इट इज बीइंग डार्क। रात हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अमन कमजोर हो रहा है, मतलब उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है। पहले वो कमजोर नहीं था, लेकिन वो कमजोर हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं अमन इज बीइंग वीक, और ये वीक मतलब होता है गाइस कमजोर। इसी प्रकार से हो जाएगा तुम जवान हो रहे हो, मतलब स्टेट जो वो चेंज हो रहा है, हो जाएगा यू आर बीइंग यंग, तुम जवान हो रहे हो। इसी प्रकार से राहुल बूढ़ा हो रहा है, राहुल इज बीइंग ओल्ड। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। पुल, अब देखिए पुल पुराना हो रहा है, पुल के लिए आप लिखते हैं ब्रिज, हो जाएगा द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड। इस प्रकार से यूज करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को आपको पास्ट में यूज करना होगा, तो आप इज एम आर के जगह पर आप वो वर्ड का यूज कर दे, सभी सेंटेंस आपका पास्ट में बन जाएगा। मतलब अंधेरा हो रहा था, अमन कमजोर हो रहा था, तुम जवान हो रहे थे, राहुल बूढ़ा हो रहा था, पुल पुराना हो रहा था। इस प्रकार से हो जाएगा अगर आप वो या वर्ड यूज कर लेंगे इज एम आर के जगह पर। सो गाइस आप इस प्रकार से इसे सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगला यूज सीखेंगे बीइंग का, मतलब हो जाएगा के नाते, या होने के नाते, या होने के बावजूद। इस सेंस में आप बीइंग का यूज कर लेते हैं। अधिकतर केसेस आपको बीइंग का यूज करते हैं इस सेंटेंस में होने के नाते के लिए। तो चलिए लेते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपका जगह बीइंग, बीइंग के बाद आपका बीइंग का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कोमा देंगे, और कोमा के बाद आपका एक सेंटेंस स्टार्ट होगा। जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम फुल्ली उसे लिख देंगे, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप एग्जांपल देखिए कि भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, देखिए कोमा के बाद भाई होने के नाते, तो भाई होने के नाते तो आप इसके लिए लिखते हैं बीइंग अ ब्रदर। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू। सजेस्ट मतलब होता है गाइस सलाह देना। इसी प्रकार से एडवाइस भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, कैसे बोल सकते हैं कि बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। इस प्रकार से आप इसका यूज कर लेते हैं कि बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरा मदद करोगे, इस प्रकार से हो जाएगा।
इसी प्रकार से हो जाएगा बहन होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, बहन होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। हो जाएगा बीइंग अ सिस्टर आई एम गिविंग यू मनी। इस पर हो जाएगा बीइंग अ सिस्टर मतलब हो जाएगा बहन होने के नाते, कॉमा एक सेंटेंस है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू मनी। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिस प्रकार से अपने लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं गाइस, सोचिए कि जिस प्रकार से आप हिंदी बोल रहे हैं उस प्रकार से हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो बस फर्क ये है कि आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझना है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। इफ यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली गाइस, बिकॉज टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी सिंपल बट वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाई वी गेट स्टक, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब समझते हैं अगला यूज इसी प्रकार से जानेंगे बीइंग का, और बीइंग के साथ आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग के साथ आपका अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आप समझेंगे कि किया जा रहा है, मतलब कोई काम किया जा रहा है के सेंस में हो जाएगा प्रेजेंट में। एग्जाम्पल से पहले हम कुछ फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर आ जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा बीइंग, और बीइंग के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, जैसे मिठाइयां बांटी जा रही है, कोई काम किया जा रहा है तो मिठाइयां बांटी जा रही है हो जाएगा स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मिठाइयां बांटी जा रही है। इसी प्रकार से हो जाएगा सभी दुकानें बंद की जा रही है, ऑल द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं कि सभी दुकानें बंद की जा रही है। इस प्रकार से अब जो भी चीज है यहाँ पर आप बता सकते हैं कोई काम किया जा रहा है। अगला है उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। अब देखिए सेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सेंट का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोज का थर्ड फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला है पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। प्लांट मतलब आप लगाना के सेंस में करते हैं गाइस, और पौधा का इंग्लिश भी प्लांट ही होता है। इस प्रकार से आप इसका समझ सकते हैं। अगला इसी प्रकार से जानेंगे बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन इसको यूज करेंगे हम लोग पास्ट में, किया जा रहा था के सेंस में। तो हो जाएगा इसका कुछ फॉर्मूला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका जाएगा वॉज या वर, उसके बाद आपका बीइंग, बीइंग के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए एग्जांपल्स हैं कि बाजार में सब्जी बेची जा रही थी, कोई काम किया जा रहा था, हो जाएगा द वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मतलब सब्जियां बाजार में बेची जा रही थी। इस प्रकार से बोल सकते हैं। किताबें खरीदी जा रही थी, किसके द्वारा, तो विद्यार्थियों के द्वारा। अगर आप किसी के द्वारा देंगे गाइस तो बाय के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा तो स्टूडेंट्स, इंसान के द्वारा तो मैन लिख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी के द्वारा अगर काम किया जा रहा है तो बाय के साथ आप लिख सकते हैं। किताबें खरीदी जा रही थी, बुक्स वर बीइंग बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। फूलों को पानी दिया जा रहा था या फिर फूलों में पानी दिया जा रहा था, तो जगह द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। मैं आपको बता दूंगा इस वाटर मतलब पानी भी होता है और वाटर मतलब पानी देना भी होता है। एक वाटर आपका एक वर्ब भी है और वाटर आपका एक नाउन भी है जिसका हिंदी पानी बोलते हैं आप, लेकिन वाटर मतलब पानी देना भी, जो कि आप पानी फूलों में पानी देते हैं। इस पर से आप समझते हैं। इसी पर हो जाएगा एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड की जगह पर आप बिल्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस आप समझ लिए बीइंग का यूज। अब आगे समझेंगे हम लोग बीइंग का यूज किस प्रकार से किया जाता है। गाइस सब समझिए, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाने हैं और उसी सेंटेंस को आपको डेली लाइफ में यूज करने हैं और उसी सेंटेंस को आपको मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस नोबडी कैन स्पीक, if you want to speak you must practice in front of the mirror. So guys please do this. जानते हैं बीन का यूज, बीन का पहला यूज जानते हैं से रहा है। से रहा है मतलब किसी टाइम से रहा है। हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा हैज हैव बीन, वर्ब फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका लग जाएगा सिंस फोर और उसके बाद आपका एक टाइम आ जाएगा। से का मतलब होता है सिंस फोर, इस सेंटेंस में जानेंगे क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से आप एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग 5 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं भाई, तो 5 सालों से कर रहे हैं, मतलब ये टाइम के साथ आए तो हम क्या लिख देंगे इस पर से कि वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन
for 5 years। इस प्रकार से हो जाएगा कि we have been preparing, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, for the examination, परीक्षा की 5 सालों से, for 5 years। इस प्रकार से हो जाएगा वह नवंबर से स्कूल में पढ़ाती आ रही है। इस पर हो जाएगा कोई काम करता आ रहा है या फिर कर रहा है लेकिन किसी टाइम से, हो जाएगा क्या, वो नवंबर से स्कूल में पढ़ाती आ रही है। हो जाएगा शी हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ाती आ रही है इन स्कूल, स्कूल में, सिंस नवंबर, नवंबर से। इसी बार से सुमन 3 सालों से मैदान पर दौड़ रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, आप बना देंगे इस स्ट्रक्चर की मदद से। हो जाएगा सुमन हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड, हो जाएगा ऑन द ग्राउंड फॉर 3 years। इस प्रकार से बहुत सा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। रमेश जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, हो जाएगा रमेश हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। अगला यूज जानेंगे बीन का मतलब किया जा चुका था के सेंस में, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, लेकिन इससे पहले आपने सीखा कि बीन के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो आपका यहाँ पर अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब हो जाएगा किया जा चुका है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है, मतलब हैज, हैव के साथ बीन और बीन के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे सब्जी बिक गई है, तो सब्जी अपने तो नहीं बिका, किसी के द्वारा बेचा गया है, बोल सकते हैं कि द वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड। इसी प्रकार से देखिए आम भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिया है। इससे पैसे खर्च हो गए हैं, अब खर्च तो कोई किया होगा, अपने तो खर्च नहीं हुए, हो जाएगा मनी हैज बीन स्पेंट। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट। इस प्रकार से पुल बन गया, अपने तो नहीं बना, किसी के द्वारा बनाया गया है, पुल बनाया गया है ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं कि पुल बन गया है, पैसे खर्च हो गए हैं, सब्जी बिक गई है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि द ब्रिज हैज बीन बिल्ट या फिर रिपेयर्ड। पत्र भेजा, भेज दिया गया है, पत्र भेज दिया गया है, बोलते हैं आप द लेटर हैज बीन सेंट। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। अगर किसी के द्वारा कोई काम किया गया है तो बाय के साथ आप उसका नाम लिख देंगे जो भी जिसके द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से गाइस अगला है बीन का यूज, मतलब इसका हो जाएगा से करता आ रहा था या फिर से आ रहा था। से का मतलब है कि किसी टाइम से, हो जाएगा इसका पहचान हो जाएगा। इसका सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हैड बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, जो कि गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे एग्जांपल है पल्लवी 3 जनवरी से खाना बनाती आ रही थी, किसी टाइम से कोई काम करती आ रही थी, मतलब टाइम से कोई काम चल रहा था। आप बोल सकते हैं पल्लवी हैड बीन कुकिंग फूड, पल्लवी खाना बनाती आ रही थी 3 जनवरी से, सिंस 3 जनवरी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला है मैं बचपन से स्कूल जा रहा था, मैं बचपन से स्कूल जा रहा था, आप बोल सकते हैं आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा था सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। इस पर से आप बोल सकते हैं। अगला तुम 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे, हो जाएगा यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट। वे लोग कंपनी में 2003 से काम करते आ रहे थे, हो जाएगा दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2003। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है गाइस बहुत ही इजी वे में। इसी प्रकार से हम अगला यूज करेंगे बीन का यूज किया जा चुका था के सेंस में, मतलब आपका स्ट्रक्चर जो होगा इस प्रकार से हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कोई काम किया जा चुका था या फिर किया गया था तो इसके लिए आप बनाते हैं हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा एग्जांपल हो जाएगा कि यह काम किया जा चुका था या फिर किया गया था, आप बोल सकते हैं दिस वर्क हैड बीन डन, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया। इस बार से तुम्हें बुलाया जा चुका था, यू हैड बीन कॉल्ड, कॉल मतलब बुलाना, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। उसे पैसे दिया जा चुका था, ही हैड बीन गिवन मनी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है, मनी आपका एक ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। इसी प्रकार से कि गली साफ किया जा चुका था, हो जाएगा द स्ट्रीट हैड बीन क्लीन्ड
क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इस प्रकार से जितना भी सेंटेंसेस आएंगे आप तुरंत उसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका है, सेंटेंस का मीनिंग मिल चुका है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एक साथ मिल चुका है। गाइस बहुत से सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी बार से अगला है बीन का यूज, मतलब बीन का यूज सीखेंगे आप, से कर रहा होगा मतलब फ्यूचर में आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर फ्यूचर में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव बीन, उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका से के लिए फोर और फ्रॉम आएगा, फोर और फ्रॉम आएगा से के लिए, उसके बाद आपका एक टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पर सिंस लगा देते, सिंस क्या हुआ, तो फ्यूचर टेंस में गाइस सिंस का यूज नहीं किया जाता, सिंस के जगह पर आप फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इसलिए समझते हैं। इसी प्रकार से आप समझेंगे हम लोग 2023 से अपना व्यापार कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितना भी आप टाइम लेंगे गाइस, सब टाइम आपका फ्यूचर होना चाहिए। अगर आप पास्ट की अगर बातें करेंगे तो पास्ट टेंस का यूज करें, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस की करें, लेकिन आपको यहाँ पर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम को लेना होगा, मतलब अभी से फ्यूचर लेना होगा। जैसे अभी 2023 नहीं है, लेकिन अभी 2023 का मैंने टाइम लिया क्योंकि फ्यूचर हमको चाहिए। हम लोग 2023 से भी व्यापार कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में कर रहे होंगे, अभी नहीं हो जाएगा। वी विल हैव बीन डूइंग आवर बिजनेस फ्रॉम 2023। इस पर हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम लगाइए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 लगाइए। इस पर हो जाएगा तुम दिसंबर से मुंबई में रह रहे होंगे, मतलब अभी चल रहा है 2022 और 2022 के दिसंबर की मैं बातें कर रहा हूं, मतलब लास्ट 2022 की। तो हो जाएगा क्या कि यू विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम दिसंबर। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जितना भी आपका टाइम आएगा सब फ्यूचर होना चाहिए। फिर या 2 सालों से जॉब कर रही होगी, फ्यूचर की बातें हम हो जाएगा प्रिया विल हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 2 years। ये 2 years आपका क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर 4 लग गया। वे लोग मार्च से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, अभी है फरवरी और मार्च आने वाला है। हो जाएगा आपका मार्च से फ्यूचर टाइम है, हो जाएगा दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे सिंस मार्च, मार्च से। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला है बीन का यूज, जहां पर आप करते हैं जाकर आना, मतलब आप कोई एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं कि कहीं कोई जगह पर आप गए, कहीं पर आप गए हैं, वहां से आप वापस आकर के अपना कुछ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं बीन का। हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाएगा हैज हैव, उसके बाद आपका बीन आएगा और बीन के बाद आपका एक टू का यूज करना है, टू के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल समझिए, जैसे बोलते हैं कि मैं ताजमहल गया हूं, मतलब मैं ताजमहल देखकर आया हूं, हो जाएगा आई हैव बीन टू द ताजमहल। इस पर हो जाएगा क्या क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, अब पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हम बोलते हैं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। इस पर हम इसका यूज कर लेते हैं, क्या तुम कभी गए हो, इस सेंस में, और स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। वो अमेरिका से हो आया है, मतलब अमेरिका से होकर आया है और वो एक्सपीरियंस उसके पास है अमेरिका का, हो जाएगा ही हैज बीन टू अमेरिका। इस पर हो जाएगा बी के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि ताजमहल, दिल्ली, अमेरिका, इस पर आ रहा है। फिर यह लाल किला देखने गई है, इस पर हो जाएगा कि गई है, मतलब वहां पर गई है, वो वहां पर गई है, तो कैसे हो जाएगा कि प्रिया हैज बीन टू द रेड फोर्ट। लाल किला मतलब रेड फोर्ट का यूज करते हैं, प्रिया लाल किला देखने गई है, प्रिया हैज बीन टू द रेड फोर्ट। अब यहाँ पर देखना के लिए आपको कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ लेंगे। इसी प्रकार से गाइस आपका कंप्लीट हो चुका है यूज ऑफ बीन और बीइंग, किस प्रकार से हम कर सकते हैं विद एग्जांपल्स इन हिंदी।